हेलो फ्रेंड्स, मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भागों के बारे में बताया था। आज से हम संविधान का वास्तविक रूप से प्रारंभ करेंगे। संविधान की सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीम्बल कहा जाता है, इस प्रस्तावना में एक बार हम अगर पढ़ के देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं। जैसे हम भारत के लोग, तो ये एक लाइन हो गई। इससे हमें क्या आशय है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा पॉइंट हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला पॉइंट हुआ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला पॉइंट है समाजवादी। तीसरा पॉइंट समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, तो एक बात यहाँ से एक निकल के आती है, हमारी प्रस्तावना की लागू होने की दिनांक कौन सी है? 26 नवंबर 1949। जैसा कि मैंने अपने संविधान सभा के वीडियो में बताया था कि प्रस्तावना सहित 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। तो प्रस्तावना को लागू होने की दिनांक है 26 नवंबर 1949, जिसे कई बार हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो हिंदी में इसका आशय हुआ मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी सप्तमी के दिन हमारी प्रस्तावना बनकर तैयार हुई। इस 26 नवंबर 1949 को हिंदी भाषा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमने प्रस्तावना के प्रारंभ में बोल देखे, ये हमने प्रस्तावना की भाषा देखी। यहाँ पर निम्न बातें निकल कर आई। ये कहीं ना कहीं प्रस्तावना हमारे संविधान का निचोड़ है, इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में आए महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इन शब्दों से क्या आशय है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम भारत के लोग, तो चलिए इसमें आए महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन होता है हम भारत के लोग। पहला पॉइंट आता है हम भारत के लोग। इस पॉइंट से आशय है हम भारत के लोग के संपूर्ण प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। अर्थात संविधान का स्रोत कौन है? संविधान का स्रोत है भारतीय जनता। हम भारत के लोग, तो संविधान का स्रोत कौन है? भारतीय जनता। अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? भारतीय जनता में। तो हम भारत के लोग। दूसरा पॉइंट आता है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशय है देश आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप सब जानते थे
हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय हमारे देश के समस्त निर्णय अंग्रेज सरकार लिया करती थी, लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया या प्रस्तावना में ये शब्द लिया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हम आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरा पॉइंट आता है समाजवादी। सन 1956 में कांग्रेस का अवाड़ी में अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? 1956 में अवाड़ी में। इस अधिवेशन में समाजवाद से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो समाजवाद से क्या आशय है? समाजवाद से आशय है उत्पादन और वितरण के साधनों का इस प्रकार बंटवारा किया जाए कि समाज के सभी लोगों को उसका आर्थिक लाभ मिल सके, अर्थात सभी को, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को सरकारी योजनाएं, सरकारी महत्व के जो भी संसाधन है उन सबको लाभ मिले, शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, सब चीज के संसाधनों पर सबका अधिकार हो। तो समाजवाद से आशय है उत्पादन और वितरण के साधनों का समान वितरण। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। चौथा पॉइंट आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से आशय है, पंथ निरपेक्ष ये एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से आशय है देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देश सभी धर्मों को मान्यता देता है, देश सभी धर्मों को मान्यता देता है, देश धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। एक बात यहाँ पर जरूर है, यदि धर्म देश की एकता अखंडता के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो देश धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आशय है हमारा जो देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को मान्यता देता है तथा धार्मिक मामलों में तटस्थ है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र से आशय है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। जबकि गणराज्य से आशय है कि भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर कैसा है? निर्वाचित है। तो गणराज्य से आशय हुआ भारत के राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित है। तो ये हमने प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में व्याख्या की। अब चलिए हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। जैसे हमारी प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना को लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से ली गई? अमेरिका के। अगला प्रश्न बनता है हमारी प्रस्तावना को किस दिन लागू किया गया? तो हमारी प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं हमारी प्रस्तावना में अब तक कितनी बार परिवर्तन हुआ है? तो हमारी प्रस्तावना में अब तक एक बार परिवर्तन हुआ है। कितनी बार? एक बार। 42वां संविधान संशोधन हुआ सन 1976 में। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए,
समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो हमारी प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया गया है, जिसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम अगले वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं और वादों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद।